इस बार हम स्पेन जा रहे हैं। चलो स्टंट का पता नहीं, मुझे 3-4 कॉमेडियंस मिल गए। तो यहाँ पर ना बर्तन है तोड़ने के लिए, ना कोई बेवकूफ इंसान है जिस पे आप चिल्ला सकती हो। हमारे दिल मिल गए थे। ऐसा लग रहा है कि तू प्रेशर में बोल रहा है। There is, there's all these lovely things that is associated with them, except for the bullfight, of course. And then you're thinking, इसमें क्या danger है? वो danger का element कौन डालने वाला है? Who is going to whip and lash for all the contestants and actually define the khatra? Well, the one name जिनके नाम को लेने से आपको 1 साल का बच्चा याद आता है जब वो अपने टॉयज के साथ खेलता है. Just the difference is those are toys and here are those actual cars, trucks, trailers and पिछले फिल्म में तो एक plane भी था. Okay, that's just kidding. Like Iceland में actually वो plane crash हुआ था. But he can break, toss, topple anything. And that's why, ladies and gentlemen, he is the perfect host for Khatron Ke Khiladi. So well deserved. Who manages to make blockbusters. If you're sitting next to a single person in the cinema hall or a group of people, they are cracking up. हंसी के फुवारे निकलते हैं. And of course, हमेशा इनकी फिल्मों के साथ sentiment, twist and turns plot में हर चीज़ maximum होती है. तो खतरों के खिलाड़ी के इस season के wonderful host, let's welcome on stage Rohit Shetty. हम सब थोड़ा सा डरे हुए हैं, फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ मेरे करीब आ जाइए, नीचे थोड़ा सा नीचे आइए, क्योंकि जिनको आपने ढेर किया हुआ आपके पीछे जो हैं वो आपसे डर रहे हैं. सारे इधर आइए आप प्लीज. May I please call you right down here, a little closer to the audience. ऑलराइट बॉयज, आ जाओ, नीचे आ जाओ. सो ये छोटा सा ट्रेलर था और ये इसलिए था, ये दिखाने के लिए कि खतरों के खिलाड़ी में भी हर चीज लाइव होती है. इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होता, इसमें कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होते, जो भी होता है रियल होता है. और 2 साल बाद ऐसा लग रहा है कि घर लौटा हूं. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अच्छा. नहीं, क्योंकि क्या है कि पीछे हमारे लिए खतरा है, इसके ऊपर चलेंगे तो हो गया हमारा भी काम. सो 2 साल बाद ऐसा लगा है कि घर लौटा हूं. ये शो मेरे लिए सिर्फ ये एक शो नहीं है, एक इमोशंस है. जब ये शो मेरे पास पहली बार आया था आज से 3-4 साल पहले, उसके पहले ये शो नहीं आ रहा था. हम लोगों ने इस पे बहुत मेहनत की, एक नए फॉर्मेट पे काम किया और लोगों को वो पसंद आया, बहुत पसंद आया. इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा. इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, वो है हमारे कंटेस्टेंट्स, हमारे खिलाड़ी. I think this time we have got the best lineup and I'm looking forward to work with them this time. Work with them or scare them? नहीं, work with them. अब वो डरते हैं, खुश होते हैं, वो तो उनके ऊपर है. 2 साल पिछला सीजन मैंने नहीं किया था, लेकिन पिछले 1.5 साल से जो स्टंट्स इकट्ठा किए हैं मैंने जुनून में, यकीन जाने वो ऐसा होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. इस बार हम स्पेन जा रहे हैं. पहला 2 सीजन जो मैंने किया था वो केप टाउन में किया था. ऑब्वियसली स्पेन, अ बिगर कंट्री, बड़े समुंदर, बेहतर समुंदर, ऊंचाई, आपने हर चीज देखी है. लेकिन इस बार कुछ ऐसे जानवर हैं. एक्चुअली मैं इमोशंस में कुछ ज्यादा ही बोल गया. अर्चना, एक आप काम करें, पहले हमारे कंटेस्टेंट्स को बुलाएं, फिर मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा. जो एक आपकी फिल्में मल्टी स्टार कास्ट की होती हैं, जो एक हीरो नहीं कर सकता है, 2 हीरो नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों ये थ्रीसम की जोड़ी में बड़ा मजा आता है. So should we call the 3 boys? बुलाइए, बुलाइए. Who are going to be quite a menace. Let me call upon stage
Ritvik, Dhanjani, Ravi Dubey, and Karan Wahi. Boys, well done. निक्कर और टी शर्ट पहनकर आया साइक्लोन. इनके आने से और इनकी बायोपिक से साइक्लोन आ गया. This is probably the most successful biopic or movie made ever in the Hindi film industry. And our next contestant is going to blow your minds away because she is as inspirational can get. And of course, हरियाणा के छोरे भी इनसे डरे हैं. Let's put our hands together for Geeta Phogat. Welcome aboard and we can't wait to see आप क्या गोल खिलाएंगे और किन खतरों के साथ इन लड़कों को भी हराएंगे. But up next, उन दोनों को बुलाना चाहती हूँ जो एक हाउस होल्ड नाम बन चुके हैं, एक बहुत रीसेंट टाइम्स में और एक जो बहुत टाइम से नाम कमा रहे हैं. प्लीज लेट्स वेलकम ऑन स्टेज हिना खान एंड मानवीर गुर्जर. एक नहीं दो सेन्योरिटा आने वाले हैं अप नेक्स्ट डबल धमाके के साथ, जो वैसे 9 बजे इमोशन का तूफान तो लेके आते हैं लेकिन अब एक्शन की आंधी भी ले आएंगे. निया शर्मा एंड शाइनी दोषी. और हमारे अगले एंड आखिरी कंटेस्टेंट्स, एक जो नाच नाच कर हमारे दिल में बहुत बड़ी जगह पा चुके हैं, जीत चुके हैं इनफैक्ट, और दूसरे पैजेंट विनर होने के साथ साथ आई थिंक टेलीविजन की रियलिटी शो की क्वीन. ऑलराइट, लेट्स वेलकम ऑन स्टेज लोकमुद्रा राउत एंड शांतनु. Can I please ask you to give a huge round of applause to all of them for taking on this challenge of Khatron Ke Khiladi with Rohit Shetty. रोहित आप कहाँ हैं? देखी जाएगी क्योंकि टास्क मास्टर आप ही होने वाले हैं. आपकी आवाज आ रही है, आप हैं कहाँ? रोहित? Alright, before he comes on stage, I'm just wondering आप में से कितने लोग डरे हुए हैं? रवि, I'll start with you. घर पे किसी चीज से डर लगता है? कॉकरोच, लिजर्ड, whatever. मुझे हर चीज़ से डर लगता है. आई एम मोस्टली वेरी वेरी स्कैर्ड. मुझे बीवी से डर नहीं लगता, उसको छोड़ के हर चीज़ से डर लगता है. आई एम वेरी स्कैर्ड. सो फियर फैक्टर आई थिंक. जो मेरा काम है आप क्यों कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा ग्लिसरीन किसने यूज किया है अब तक शोज में? आप सब टेलीविजन एक्टर हैं, हिना? अच्छा, तो रोने के लिए आपको ग्लिसरीन की जरूरत पड़ती है, मतलब जब आप परफॉर्म करती हैं. जब आप मेरे साथ जाएंगी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ग्लिसरीन के काम हो जाएगा. सो डोंट वरी. निया, किस चीज का फोबिया है? I don't have any phobias as such, पर अगर मेरे सामने lizard आ गई तो मैं I'll just run away. मैं इस होटल से ही बाहर चली जाऊंगी if I see a lizard right now. Thank you very much for telling me I that. know, वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले बता दिया. गीता, आपको पता है आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? यस पता है सर. कौन है? एक तो सभी यस ऋत्विक, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऋत्विक एंड मनवीर.
यस गीता, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हो, और आपके लिए जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, थैंक यू कोई फॉर्मूला लेके आ रहे हो? सर। आपके आगे कहाँ फॉर्मूला चलने वाले हैं? करण, जी सर। यार हर बार आपकी खिंचाई क्यों करते हैं लोग? ठीक है सर, पैसे मिलते हैं, इट्स ओके। लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं। अगर मैं आपको छूट दे दूं, मैं वैसे मुझे पता चला है जब मैं इन पे रिसर्च कर रहा था कि करण स्पेन के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा इसने 45 बार देखी है। सर देखी थी, और उसके बाद वीज़ा भी कैंसिल हो गया था मेरा तो स्पेन का, विच इज़ ट्रू। तो इस बार वीजा के चक्कर में आ रहे हो या शो करने आ रहे हो? सर अगर मुफ्त में मतलब स्पेन में 45 दिन की हॉलीडे हो रही है, और अगर कीड़े मकोड़ों को ऊपर अपने रखना है तो ठीक है, जायज़ है उतना तो इनको लग रहा है कि ये हॉलीडे के लिए जा रहे हैं। गीता, आपको पता है 3 सीजन हो चुके हैं खतरों के खिलाड़ी के, और अब तक एक भी लड़की विनर नहीं रही है। अब की बार बारी है ना लड़की की सर। करण, एक अगर मौका दूं, मैंने हर बार देखा हर कोई आपकी खिंचाई करते रहता जी है, सर। मैं आपको मौका दे दूं कि जी आप आज चाहो जिसकी खिंचाई कर सकते हो, तो किसकी करोगे? सर, खुद की ही करूँगा सर, जब उसमें पैसे मिलते हैं सर, वो बढ़िया है सर। अपना सर क्या है ना, मेरा फंडा सिंपल है एक लाइफ का, कि आई टेक माई वर्क सीरियसली, आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली, सो आई एम हैप्पी विद इट, इट्स ओके। तो किसी की खिंचाई नहीं करना? सर है ना हमारे यहाँ पे इस इंडस्ट्री का AK हंगल रियलिटी शो का, ऋत्विक धनजानी। मेरे को पता ही था। इसके बाद सर आपको पता है रियलिटी शो ही नहीं बचे हैं, पहले चैनल इनकी डेट लेता है, फिर रियलिटी शो बनाता है। वैसे मैं आपको भाई के बारे में दो बातें बताता हूँ। इसका वीजा क्यों कैंसिल हुआ स्पेन में? स्पेन में इसने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी, सांड के आगे लोग भाग रहे थे, स्पेन वालों ने मना किया, हम सांड के आगे गधों को नहीं भगाएंगे। But yes. बाकी एक छुपा रुस्तम है यहाँ पे, आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई एक ऐसा बंदा है जो मेरे शो पे आ चुका है। खुद बोलोगे? तुम्हारी बात कर रहा हूँ ऋत्विक। ओह अच्छा। ये केप टाउन में आ चुका है जब मैं शो कर रहा था। आगे की कहानी आप ही बता दो। आगे की कहानी दरअसल ये थी कि 2 सीजन पहले हमारी जो बेटर हाफ है आशा नेगी, वो इस सीजन, आशा नेगी पे ताली बजनी चाहिए, आशा नेगी, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। बट सो वो उस सीजन में पार्टिसिपेट कर रही थी, और मैं उस वक्त साउथ अफ्रीका में किसी काम की वजह से था, तो आई थिंक वो मेरा थोड़ा सा समय निकाल के मैं गया था और इन सब से मिला था, और उनकी हालत देखने की, एक्चुअली वो बहुत क्रूशल दिन था उस दिन। आशा के लिए भी वो एक स्टंट था जो बहुत ही मुश्किल था, और आई थिंक किसी से हो नहीं पा रहा था, एंड आई थिंक आप लोग बहुत क्रूशल दिन था मेरा आने का, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मैं आ चुका हूँ, सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आशा ने कोई टिप दिया? एक्चुअली यस, उसने बताया है, एंड आई थिंक ये हर किसी के लिए जायज़ होता है। उसने एक ही बात कही, एंड आई थिंक विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, कि खतरों के खिलाड़ी इज नॉट अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ। और ये बात सच है, क्योंकि आशा ऑलमोस्ट फिनाले तक पहुंची थी, और वो खुद मानती है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट 0। इट्स ऑल अबाउट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर। तो आई थिंक ये उसने मुझे डेफिनेटली बताया, सो आई इस बात पे अमल करूंगा। इट्स अबाउट विल पावर। इट्स अबाउट विल पावर, यस। बट सर मज़ा आएगा ना, अगर ये पहले बार हो गया तो घर पे जाके आशा इसकी क्या बैंड बजाएगी ना, कि वो कहेगी मैं फाइनाले तक गई और तू देख कहाँ तक आ गया। चलो स्टंट का पता नहीं, मुझे 3-4 कॉमेडियंस मिल गए, तो एक चीज की गारंटी है, कॉमेडी सॉलिड होगी शो में। ये हुई ना बात। अब ये लोग स्टंट करते हैं कि नहीं पता नहीं, लड़कियां कर जाएंगी, मुझे बाकी मिल गए सब जो एंटरटेन करेंगे। सर इन्हें टैलेंट पे भरोसा है, हमें अपने कंटेंट पे। लोपा, मैंने आपको बिग बॉस में देखा, जी आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो। हाँ मैं हूँ बहुत ज़्यादा। आपको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जब बिल्कुल आप नहीं। हारती थी तो आप क्या क्या नहीं किया मैंने देखा है। तो यहाँ पर ना बर्तन है तोड़ने के लिए, ना कोई बेवकूफ इंसान है जिस पे आप चिल्ला सकती हो। बहुत सटल था सर वो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन है कंपटीशन आपके लिए? मैं लड़की या लड़का नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टंट में मेरे हिसाब से लड़का या लड़की नहीं होता है, विल पावर होता है।
कई बार ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे लड़के या पहलवान या टफ बॉयज विद सिक्स पैक नहीं कर पाते, वो लड़कियां कर जाती है, तो मेरे लिए वो भेदभाव है नहीं। तो आप इन सब में आपको कौन लगता है कि कंपटीशन सर है? जैसे आपने खुद ने कहा कि आपका कंपटीशन आप अपने आप है, मेरा फियर सबसे बड़ा कंपटीशन है जिसे मैं पीछे छोड़ के आगे जाना चाहती हूँ। किस चीज़ से फियर है आपको? अब मैं बता दूंगी, आप मुझे पहला टास्क वही दे दोगे। वो तो मैं इनको बताने के लिए मेरे पास बायोडाटा है। Well, I'm scared of water. I've always been scared of water. पता नहीं था since मुझे, childhood. थैंक यू वेरी मच। Yeah. आपको किस चीज़ का डर लगता है? आप लोग को ले जा रहा हूँ। पता नहीं मेरे शो का क्या होगा। मनवीर एक कॉमनर बन के आए यस बिग बॉस में, जी। स्टार बन गए, जी। अब क्या यहाँ से किस बात का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो सर आपके साथ काम करने का है। मेरा फोबिया ऐसे कुछ है नहीं, वैसे थोड़ा बहुत फायर से है, लेकिन Thank you. आपको टीवी पे देखा है, आप जिस हिसाब से एक्शन कराते हो ना, अब लग रहा है कि जो बंदा इतना प्रैक्टिकल एक्शन में है वो क्या क्या नहीं घुमा देगा। तो सर मेरा फोबिया तो आप ही हो, पता नहीं कैसे किसको कहाँ पहुँचा दो। देखो ये एक 5 मिनट का ट्रेलर है, हाँ। तो आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है वो सोच लो। अगर मैं खुद को ऐसा कर सकता हूँ तो तुम लोग के साथ क्या वही, करूंगा? आपका क्या है फियर, या सबसे बड़ा स्टंट आपने क्या किया अब तक? मैंने सर बचपन में क्रिकेट फुटबॉल भी नहीं खेला, सो फॉर मी दिस स्पेस इज समथिंग दैट मैं मतलब लाइफ हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ इट गिव्स एवरीबॉडी अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। आई हैव ऑलवेज रन अवे फ्रॉम फिजिकल चैलेंजेस, तो मैं अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहता हूँ और ये मौका था। I was very scared of taking this up, but I have taken this up. So fear factor में पहला fear I have overcome. अब बाकी चीज़ें वहाँ जाके ही पता चलेगी। और अब तक कोई भी ऐसा स्टंट जी नहीं नहीं, किया अपने लाइफ में? जरा भी नहीं। झूठ बोल रहे हो, शादीशुदा हो? नहीं, वो कोई स्टंट नहीं है। That's the easiest part of my life. You know, that's what makes it all easy. ओके, शांतनु, वहां पर एक जज था जो बहुत क्यूट क्यूट बोलता था, यहाँ पर एक भयानक आदमी सामने खड़ा है, क्या बोलोगे मम्मी को जाके घर पे? नहीं, उनको पता है कि आप वापस आ गए हो। मतलब उनको पता है कि मैं भयानक हूँ? आपने खुद बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा एक बात बताओ, जब आप डांस शो करते हो, रियलिटी डांस शो, तो रिहर्सल करने का मौका मिलता है, यहाँ पे तो मैं आऊँगा, सुबह उठा के ले जाऊँगा और एक स्टंट के सामने खड़ा कर दूंगा, क्या करोगे? कोशिश करेंगे करने की विदाउट एनी रिहर्सल, और या फिर सोच कर कि एक अच्छा, रिहर्सल। बड़ा ऑड लग रहा है ना कि मैं आऊँगा, सुबह उठा के ले जाऊँगा, क्या करोगे? कोशिश करूँगा करने की। साउंडिंग वेरी ऑड। हाँ, मैं स्टंट की बात कर रहा हूँ। मैं भी स्टंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा 2 लड़कियां और हैं, सुचित्रा और मोनिका, जो इस वक्त यहाँ नहीं है, जो हमें वहाँ सीधा स्पेन में ज्वाइन करेंगी। इनके अलावा मैं किसी और को बुलाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सब वर्कआउट करते हो। कौन कौन वर्कआउट करता है? मीडिया हमारी 2 आदमी? No, there's quite a few. There's about 10-15 of नहीं, them. वो मोबाइल हाथ में है उनके। हाँ नहीं, 2 सर, ये 2 करते हैं, बाकी वो वर्कआउट शूट करते हैं सर। नहीं, even आप the और Sardaji आपका पाजी हाथ आगे नीचे क्यों हो गया? हाँ, क्या था? आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ से अर्चना लेगी, क्योंकि आप हो सकता है बाद में मुझसे बदला लो जब मेरी फिल्म आए। आप आओ, चलो। पुशअप्स मारे आपने? कितने मार सकते हो एक साथ? 20 पुशअप्स। चलो यार, शादी को ऐसा तुम लोगों ने कर दिया, शादी का जिम छूट गया, शादी का ये हो गया। आओ चलो, मार के दिखाओ 20 डिप्स। वहाँ बीच में आओ ना पाजी, बीच में आओ, सेंटर ऑफ स्टेज। गीता आप कितने डिप्स मार लेते हो एक टाइम पे? मैंने सुना आप 1000 डिप्स मारते हो। कम, पासपोर्ट अभी बनवाया है इसके चक्कर में, नहीं सच्ची में। शाइनी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, आपने कभी स्टंट किया है? पूछा नहीं है ना इनसे।
जैसे स्टंट्स फियर फैक्टर में होते वैसे तो नहीं किए, पर बचपन में भैया के साथ बड़े स्टंट्स किए थे। मतलब राखी बंधवाई? साइकिल नहीं, साइकिल चलाना मैंने उससे सीखा था। तो मेरे भैया बड़ी मस्ती करते रहते थे, मतलब उनको पसंद था कि मैं गिरूं पड़ूं, एंड देन ही यूज्ड टू लाफ ऑन मी। जो भाई बहन की नोकझोंक होती है, तो उसने मुझे सिखाया था कि कैसे साइकिल को स्पीड अप करना है और देन फ्रंट ब्रेक मार के एंड पीछे का टायर ऊपर करना है। ओह, स्टॉप ही बोलते हैं उसको। या सो मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे कभी नहीं हुआ। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ओके, अच्छा, ये यहाँ पे जो बाकी भैयाज हैं जो आपके साथ हैं अभी, जितने बॉयज आप देख रहे हैं, भैया अच्छा जितने बॉयज हैं, आपको कौन लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ कौन है इनमें से? आई थिंक सारे ही बॉयज टफ है। रवि के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, तो मैं रवि को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऋत्विक को थोड़ा बहुत रवि के थ्रू जानती हूँ। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया कि मैं रवि के साथ काम कर रही हूँ, रवि टफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बट नहीं, एक इंसान, एक मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। रवि लो, पहले ही प्रेशर बढ़ा दिया रवि पे। नहीं, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है। ऋत्विक, क्या लगता है? No, I second that. I think रवि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर कंपटीशन होगा जैसे रवि, करण एंड यू, जी सर, तो क्या करोगे? कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान दोगे या दोस्ती पर? सर मैं आपको सच बात बताऊंगा, एंड इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है। आई थिंक हम तीनों की दोस्ती, हम एक दूसरे, अब ये कुछ ना कुछ बकवास बोलेगा, मैं सच दिल से बात बोलने वाला हूँ, प्लीज़ बकवास ना करियो। माइक उठा लिया उसने। मैं जेन्युइनली जानता हूँ, मैं दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई थिंक आई नो देम फॉर मोर देन 5 years नाउ। सो आई थिंक जब कोई स्टंट आएगा, मैंने एक चीज़ जो आशा वाला सीजन था उससे सीखी है, इज़ टू मोटिवेट योर peers एंड मोटिवेट योर फ्रेंड्स, एंड आई थिंक दैट्स हाउ वो सीजन इतना ब्यूटीफुल और इतना आज भी याद किया जाता है। तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली हेल्प माई फ्रेंड्स थ्रू द स्टंट। कुछ मत बोलियो। अरे भाई, ताली बजाओ यार ऋत्विक के लिए, वेरी Thank गुड you. थिंग ऋत्विक के साथ। करण, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऋत्विक सर को नहीं, लेके? मेरा जेन्युइनली आई थिंक मैं ऋत्विक को एक्चुअली कलर्स के थ्रू ही मिला था। एग्जैक्टली, कलर्स की वजह से मैं और वाही एक दूसरे को जानते हैं। 2012 में हमने झलक दिखलाया जा साथ में किया था, तो Right. तब से I think हाँ, absolutely. तब से हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे दिल मिल गए थे। ऐसा लग रहा है कि तू प्रेशर में बोल रहा है। नहीं सर, सच है? मैं सच बोल रहा हूँ सर, क्योंकि I think जहाँ दिल मिल गए आता है वहाँ पे वाही होता है, इसीलिए वो सच बात है। I am the +1 in every couple, sir. but genuinely, I think Ravi, मैं, ऋत्विक या कोई भी, I think जितने भी हमारे contestants हैं, I think we're all friends. We're all हम जिंदगी में आगे बहुत काम करेंगे. But वहाँ पे जब टास्क होगा टास्क करेंगे, उसके अलावा मस्ती मजाक करेंगे. सो ऋत्विक, करण का सोचना बिल्कुल अलग है कि यू आर गेटिंग इमोशनल। वो बोल रहा है कि मैं तो स्टंट करूंगा। हाँ सर, करने दो ना उसको स्टंट, मैं धक्का मार दूंगा पीछे से। ये है दोस्ती इनकी। सिर्फ EMI तेरी नहीं है, समझ आई? नहीं, बट सर आई थिंक ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट, ही इज़ वेरी कंपेटिटिव एंड सो एम आई, एंड आई एम श्योर इवन रवि इज। मैंने रवि और ऋत्विक को एक रियलिटी शो पे देखा है, एंड दे आर वेरी वेरी कंपेटिटिव पीपल, एंड दैट्स द वे अ शो शुड बी। वेलकम लोपामुद्रा। ठीक है, 2 लड़कियां और है, जैसे मैंने कहा आपसे, सुचित्रा दांडेकर और मोनिका डोगरा, जो अभी यहाँ है नहीं हमारे साथ, जो स्पेन में हमें ज्वाइन करेंगे। हाँ, रवि कुछ कहना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन दोनों की बकैती ने ना हमारी तो बाट लगा दी है स्पेन में। अभी सारे के सारे टास्क हमारे हिस्से में आएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। तुम्हारा अगला शो तो कलर्स के साथ पक्का हो गया, लेकिन हमारी बत्ती लग गई है। मुबारक हो। नहीं सर, क्या है ना, हम दोनों एंकर्स इतने साल से एंकर कर रहे हैं ना, तो इतनी इज्जत इतने सालों बाद मिली है ना कंटेस्टेंट बनने पे, कि मतलब बोलने का मन कर रहा है। कोई पूछता ही नहीं था सर हमें। आप पूरा दिल खोल के बोलो। देखो ना, अब इससे कोई बात ही नहीं कर रहा, हमारा यही हाल था। तो जेन्युइनली सर बहुत दिल को खुशी हो रही है कि आज आप सवाल पूछ रहे हैं, अभी लोग सवाल पूछेंगे हमसे, नहीं तो हम तो कोने में खड़े रहते थे। मुझे भी पूछना है लड़कियों से, because he just mentioned there are going to be 2 more girls. There's going to be Monica and Shibani, and that means कि this is not going to be 5 versus 5. It's going to be 7 versus 5. Each and every one of you लड़कियां होने के नाते कैसे फील कर रहे हो कि वुमन पावर ज्यादा है एक्शन में, और आपको लगता है कि लड़कियां बड़ी खिलाड़ी हैं लड़कों के मुकाबले? यस, बिल्कुल। लड़कियां, मैं हूँ, चाहे ये मेरी टीम में और बाकी की लड़कियाँ, सभी के सभी, मुझे लगता है कि इस बार, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि लड़कियों की जीत होगी, और उसी से पता चलेगा कि वो मैंने नहीं, आप मत बोलिए, आपका तो पिक्चर में देख लिया था, आपने भाई का क्या हशर किया था। आप प्लीज माइक पास ऑन कीजिए। यू टेल अस, आपको लगता है इस बारी फेम पावर की वजह से, लाइक वी बीन प्रेडिक्टिंग, होपफुली एक वुमेन विनर
7 versus 5 क्या बोलते देखिए हैं? काउंट तो डेफिनेटली लड़कियों का ज़्यादा है लड़कों के मुकाबले बट ऑनेस्टली जैसे कि मेरे को कंटेस्टेंट्स ने भी बोला कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ की बात है। और मेंटल स्ट्रेंथ जिसका स्ट्रांग होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वही जीतेगा। और मैं मेंटली काफ़ी फोकस्ड और स्ट्रांग हूँ एंड मतलब इनके बारे में तो क्या ही बोलें। अगर आप लड़कियों की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर जो लड़के हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन मैंने सारी लड़कियों से बात की है, ऑल ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग। इफ यू टॉक अबाउट लोपा, वी हैव सीन हर इन बिग बॉस, निया, गीता के बारे में क्या बोलूं, Why don't we all of hear, us. why don't we hear about you? आप कुछ करते हैं मतलब behind the scenes? देखिए मैंने थोड़ा बहुत किया है, जैसे स्काई डाइविंग हो गया या फिर ऑल दीज एडवेंचर स्पोर्ट्स आई हैव डन, बट दैट इज डिफरेंट एंड दीज स्टंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। आई हैव सीन द शो इन बिट्स एंड पीसेस, आई नो हाउ इट इज। तो डर तो डेफिनेटली लग रहा है, बट वही चीज़ आप कॉन्कर करने जा रहे हो, अपने फियर पे कंट्रोल करने जा रहे हो। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके अच्छा, कलर्स की टीम जो पीछे है, जो मेरी टीम है, बहुत स्ट्रेस में। मैंने एक नाम गलत ले लिया तो ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस बुला लेंगे। मैंने सुचित्रा बोल दिया, शिवानी दांडेकर आने वाली है। सो उनको लग रहा है कि अर्थक्वेक आ जाएगा, तो करीबन 20 लड़कियां आके मुझे बोल बोल के चली गई हैं, तो इट्स शिवानी नॉट सुचित्रा। सो ओके ओके कलर्स, ओके पागल कर दिया हम। इन ईयर में बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं सर शिवानी, सर शिवानी, सर शिवानी, ले बोल दिया शिवानी। क्या बदला? 20 आई है, 20। मुझे लग रहा है पुलिस बुला के अरेस्ट करके ले जाएंगे, सुबह छोड़ेंगे। 20 गर्ल्स केम फ्रॉम बिहाइंड, एक नाम गलत लिया तो कमाल है यार। एनीवेज, अभी इन सबसे बड़ा एक जो फाइनल कंटेस्टेंट है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। Should we ask them get off stage, क्योंकि वो बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं, है ना? आओ, है ना? ये बहुत तमीज से गेट लॉस बोला है आप लोग को। आओ आओ, कम यार, All right, कम bye यार, everybody. See you and thank you. A huge round of applause for our contestants for being here and participating. सो अब जो आ रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत बड़े स्टंटमैन है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आइए भाई। Thank you so much, Raj Nayak, for actually doing Raj on our hearts, for always taking big risks. And आप सच में खतरों के खिलाड़ी हैं. Can we please clap for him, the brandly new COO of Viacom 18. I'm so proud of you for always smilingly taking such big challenges for the television world and coming on that bike. ये पहली बार आपने बाइक चलाई है सर? अच्छा, मैं एक तो और यहाँ से कॉमेडी, आना चाहता था, मेरे टीम ने मेरे को अलाउ नहीं एक किया। और बड़ी कॉमेडी हुई अभी। ये पार्ट मेरा था, अर्चना ने पढ़ दिया। Oh no. मैं राज को इंट्रोड्यूस करने वाला था, फ्लो में बोल दी। एनीवेज, मैंने इनको इसलिए स्टंटमैन कहा सबसे बड़ा, क्योंकि चैनल चलाना किसी भी स्टंट से कम नहीं है। और इन्होंने कल ही एक और बड़ा स्टंट किया है। ही इज बिकम द COO ऑफ Viacom 18 नाउ। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू रोहित। अब क्या प्लान है? अब प्लान ये है कि हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि रोहित शेट्टी इज बैक। यू नो, ये बड़े डायरेक्टर एक्टर्स होते हैं, इनका टाइम पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बीच में इनको पकड़ना मुश्किल हो गया था, डॉन जैसे बन गए थे, पकड़ना नामुमकिन हो गए थे। बट वी हैव मैनेज टू गेट हिम बैक एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि हमारे जब भी कोई शोज होते हैं हम सोचते हैं कास्टिंग सबसे मुश्किल चीज़ है। जब हम लोगों को बोलते हैं बिग बॉस के घर में जाओ, तो दुनिया बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, और जिन लोगों को हम चाहते कि बिग बॉस के घर के अंदर भेजें, वो नहीं जाना चाहते। और फिर हम झलक दिखला जा करते हैं, और उसमें भी वही प्रॉब्लम है, कास्टिंग का बहुत प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो परफॉर्म ऑन अ शो लाइक झलक दिखला जा, बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर हमने राइजिंग स्टार किया। सो सिंगिंग प्रोग्राम में कभी सबसे आसान होता है कास्टिंग करना, मगर जब भी हमने किसी को बोला कि ये लाइव शो है टेलीविजन पर, लोग पीछे हट गए। हमको जजेस भी कास्ट करना, मतलब टू गेट इवन द होस्ट एंड द एक्सपर्ट्स ऑन द शो,
a lot of people actually, were like, really? Are you going to do it live? That was the thing. और अभी खतरों का खिलाड़ी में इस साल मैंने जब contestants देखा, I think it needs a lot of courage. खतरों का खिलाड़ी के बारे में मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 साल यही शो हम करते आए हैं और सबसे कठिन शो है, सबसे टफ है. और रोहित शेट्टी के आने से इनका एक खासियत है, इनके पिक्चर आपने देखे होंगे तो ये खतरा बढ़ाते रहते हैं. तो इस साल का हमारा थीम है पेन इन स्पेन. सो ऑल द कंटेस्टेंट्स wherever you are, if you are listening, be prepared, be mentally prepared, because there's going to be a lot of pain in Spain. And आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा झलक देता हूँ of what you can expect in the 8th season of खतरों का खिलाड़ी on Colors. Can I have the AV, please? मनीषा. आई थिंक क्योंकि इस बारी फेम पावर बहुत ज़्यादा है, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी और मैं भी खतरा आज लेने वाली हूँ, बिकॉज नाम बड़े दर्शन छोटे. शी इज़ प्रॉबली समबडी हु वर्क्स एट हर मैक्स एंड इज ऑलवेज ऑन हर फीट. कि इनके हौसले ज़्यादा बुलंद है, इनकी आवाज़. आज मैं चाहूँगी कि आपकी आवाज़ स्टेज पर गूंजे, कंसिडरिंग आवर फीमेल कंटेस्टेंट्स आर मोर इन नंबर देन द She men. will not come. I know she will not come. Sorry for this time. Come. She's a very shy person. She likes to be backstage. She's और the Colors superhero में- of Colors. Yeah, कहाँ Colors- से आती है, कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं. Colors- खाली The soul of all programs. So, Okay, Colors में जितने भी शो देखते हैं, I mean, she is the person. With her team, she is the person behind it. So, you have managed a very courageous act today. Okay, both of you. I wouldn't dare do it. हाँ, I've been doing that. हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है, हमने और भी कुछ शोज किए हैं पहले. Anyways, मैं किसी और को बुलाना चाहूँगा. My dear friend from Endemol, दीपक दास. Thank you, everybody. First and foremost, sir, congratulations on the big news. Really, more power to you. And so happy to have you back, Rohit bhai. So really, as Manisha was whispering in my ears, it's the 8th season, and I think we should get gratuity for keeping this going year on year. So really, I think, it's not so much just me, but the team behind it, Endemol, Shine India, there's Malay, there's Rohan, there's a whole lot of a battery of people to really keep this franchise going year on year. I'm so happy that we're back with Rohit bhai. Pain in Spain is the theme. I think there's going to be great fun. We're going to be filming this across in 2 cities in Spain. And I think there are more than about 70-75 stunts. So this is just a glimpse of what is in store. And looking forward to a fantastic season. And I must thank Raj sir, Manisha and Sheetal and the rest of the Colors team for another big opportunity. Thank you. Yeah, you mentioned Sheetal, but I want Sheetal to stand up. She is head of our non-fiction team. जितने भी हमारे non-fiction show होते हैं, रात भर वही काम करती रहती है स्टूडियो में 6 बजे तक. Thank you, Sheetal. Thank you very much. should we open the questions to the media? Would you like to ask your questions now? जितने भी खतरों के खिलाड़ी देखा है तो हमें लगता है कि सारे स्टंट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी आपने बताया कि 1.5 साल में आपने और कुछ नए स्टंट्स इकट्ठे किए हैं. उनके बारे में कुछ बताइए कि इस बार क्या नया देखने को मिलने वाला है. मैम, अगर मैंने बता दिया तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी. फिर भी थोड़ा सा तो बताइए कि नए में क्या है, क्या एक्साइटमेंट. प्रॉब्लम ये है कि उसके एक्सप्लेनेशन में ना करीबन आधा घंटा चला जाएगा. जो होता है, अगर आप शो भी देखें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टंट, जो हम कट करते हैं जितना हो सके, बिकॉज वो इतने बड़े बड़े स्टंट्स होते हैं कि एक्सप्लेन करने अगर मैं बैठूंगा तो मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट आई कैन प्रॉमिस यू, कुछ ऐसे स्टंट्स होंगे जो पहले नहीं हुए हैं. Not just to show that we can do something better or see what we can do, but to entertain all of you. Okay. Hello, Mr. Nayak, my question is to you. Like last year we saw Arjun Kapoor as the host and we could, we saw a lot of humor in the show. And this time Rohit Shetty is back. Could you tell us the reason behind it? No, there's no specific reason behind it. I mean, Rohit has done the show for us for 2 years. In fact, the show has yielded extremely good results when Rohit was doing it.
Arjun also did a fabulous job. So it's nothing that it's Rohit or Arjun or things like that. I mean, you know, like I said, we keep looking at different people all the time, and this time it's going to be Rohit, and he's synonymous with Khatron Ka Khiladi, especially because he's known for his stunts and his movies, and that's it. जैसा आपने कहा कि ये शो में अभी आना आपका घर वापस आने जैसा है, में आने जैसा लग रहा है, तो इस घर से पिछले सीजन में दूरी की क्या वजह रही? एक्चुअली टेक्निकल इशू था, ऐसा कोई ये नहीं था प्रॉब्लम. अगर आप देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर 18 को दिलवाले रिलीज हुई थी. मैं टेक्निकल इशू बताता हूँ, हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं है. एंड द शो वाज इन नवंबर, सो मतलब मेरा जाना और आना और 18 दिन में फिल्म रिलीज करना वाज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज द ओनली रीजन. इसके अलावा एक्चुअली कोई और रीजन है नहीं. Simple and sweet. You know, if the show allowed us to have two hosts, maybe we would have had Arjun and Rohit together. Because last season में अर्जुन बहुत excited भी थे कि इस legacy को आगे continue करने के, उन्होंने हम लोग से कहा भी था. नहीं, इस बार वो busy है, तो at some point somebody is busy or the other. Okay. रोहित, हाय. हाँ, तू तो सीधा सवाल पूछना, देखो माँ की कसम है. अब बात कर. पूछ ले. तालियां. ओके, रोहित, जब आपने बताया कि पिछला सीजन आपने मिस किया और जब आप So why are we going about पिछला सीजन यार? आगे बढ़ो यार. तब जब आप इस खतरों के खिलाड़ी को किसी और को टीवी पर होस्ट करते हुए देखते हैं, तब क्या फील करते हैं आप एज एन ह्यूमन बीइंग? वेरी न्यू क्वेश्चन आई मस्ट से. नहीं, मैंने बताया ना, ये टेक्निकल इशू था. ऐसा नहीं था कि राज केम के निकल जा मेरे घर से, दीपक केम एंड मनीषा से गेट लॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं हुआ. और ये ऑन रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो नवंबर में इसकी शूटिंग हुई है एंड आई वाज नॉट हियर. और इसके अलावा तो ऑब्वियसली जब मुझे पता है कि ये मैं शो नहीं कर रहा हूँ और कोई और कर रहा है, तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि मैं झाड़ के नीचे खड़े होकर रो रहा हूँ, मेरा दिल टूट गया, मेरी गर्लफ्रेंड कहीं भाग गई या बीवी भाग गई, ऐसा थोड़ी कुछ हुआ. पागल है ना, पगले. हाँ, हाय रोहित, भावना दिस साइड फ्रॉम जी न्यूज़. रोहित, किस बेसिस पे, क्या पैरामीटर से कंटेस्टेंट्स को चूज करने के? ये बेस्ट लॉट है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर दे विल बी एबल टू परफॉर्म स्टंट्स और नॉट. सेकेंडली, जो आई थिंक जो मैं हर बार बोलता हूँ, लाइक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि गीता इज डूइंग दिस शो. यू नो, जिन्होंने शी इज मेड द कंट्री प्राउड, उन पे जो फिल्म बनी वो भी आई थिंक हैज़ बीन द बिगेस्ट हिट हिंदी फिल्म. एंड सो जो लाइनअप हमारी रेडी हुई, सो दिस टाइम आई एम एक्साइटेड. नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जा रहे हैं, वेदर दे विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट. एंड इट्स नॉट ओनली, जब हमने शो शुरू किया था तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्टंट्स, इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट ऑल्सो. और आपने देखा इस बार जो सब कंटेस्टेंट्स हमारे साथ जा रहे हैं, करण हो, ऋतिक हो, दे आर सो पॉलिश्ड एंड दे आर सो गुड एट ह्यूमर ऑल्सो. सो एंड आई नो दैट यंग बॉयज, टफ, गुड, they all will perform. So I'm looking forward for this season. आपको लगता है गीता सब पे भारी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग ऑल गाइस? We hope. गोलमाल 4 का कल सुबह 7 बजे की शिफ्ट में कमालिस्तान में शूटिंग है. वो शूटिंग चलेगी 5 दिन, एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहा हूँ. उसके बाद 3 दिन फिल्मिस्तान में गाना शूट कर रहा हूँ 17 तारीख की रात तक. 18 की सुबह निकल जाऊंगा स्पेन. लौटते आके फिर लास्ट शेड्यूल ऑफ गोलमाल है, वो खत्म होकर गोलमाल दिवाली पे रिलीज होगी. मैंने कसम खाई, देखो कंट्रोवर्सी नहीं दूंगा. शेट्टी साहब आपसे सवाल है मेरे, आपसे 2 सवाल है मेरे. जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि भले लोपामुद्रा ने पूछ लिया, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बट स्टिल इज देयर एनी फियर दैट यू स्टिल वांट टू ओवरकम, या कोई आपको ऐसा कुछ डर है जो अभी भी आपको ओवरकम करना? आई थिंक वो हर इंसान में होता है, टू लूज योर लव्ड वंस. फैमिली को लेके जो एक फियर होता है, उसके अलावा डरता हर आदमी है. आई थिंक हर आदमी में कोई ना, जब हम स्टंट भी कर रहे होते हैं एक 10% फियर तो रहता ही है कि सही होगा नहीं होगा. या मेरा कोई स्टंट बॉय भी स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है तो हार्ट बीट बढ़ी जाती है. ये कहना कि नहीं मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं है, दैट्स ह्यूमन नेचर. आई थिंक हर चीज़, हर वो ऐसा कोई फोबिया या फियर नहीं है. बट व्हेन अ स्टंट इज बीन परफॉर्म्ड और आई एम परफॉर्मिंग द स्टंट और एनीथिंग रिलेटेड टू द फैमिली और योर लव्ड वंस, योर वाइफ, योर मदर, योर किड, सो वो फियर तो रहता ही है. वो हर आदमी में होता है, और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर नहीं हो तो वो गलत होगा. तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इसे हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं, किस्मत की एक और शो आ रहा है और उसमें सुनील शेट्टी साहब है और वो भी इसी से रिलेटेड कुछ ना हम कुछ शेट्टी यही करते हैं, हमको और कुछ आता नहीं है. अभी क्या आप हमसे केबीसी करवाओगे? हम इसके लिए ठीक है हम सब. What are the
new elements this season, if you can share something? Rohit avoided sharing it because he said we should come and watch it. I'll do the same. But Spain is very big for us this year because the animals are lot more variety you'll get. The location is very different. And mostly ना contestants जब नए नए आते हैं आपने बहुत स्केल देखा हुआ है इस शो पे आप लोगों ने बहुत सारे स्टंट्स देखे हुए हैं स्टंट्स हर साल बदलने की ज़रूरत नहीं है इतना इतना क्या देखेंगे आप बट नए नए जो contestants आते हैं उनका reaction to these stunts that's what makes it what it is today. So we have a lot more animals. We are doing a lot of creepy crawlies. We are doing a lot of water stunts because they're very exciting stunts to do. So you will see a lot of new elements. And of course, the pain in Spain, which Rohit is coming back with a vengeance, is going to be very exciting. So हम लोगों ने सब tailor-made stunts किया इस बारी, keeping Rohit in mind and the contestants in mind. So it becomes very personal and much more sticky for content. What kind of answer you want? I want to go back home. And this will अभी मतलब निकलते निकलते Twitter और Facebook पे आ चुका हूँ. I miss my whole family in fact. My wife, my mother, my son. I miss them all. Because actually हर आदमी के लिए family सबसे important होती है. That is the base जिसको हम बहुत कम credit देते हैं. You know कि family अगर हमारी strong हो तो वही एक support होता है. अगर घर हमारा correct हो, हमारी family strong हो तो then you can just take leaps and bounds in your business or whatever you're doing. अगर फैमिली स्ट्रेसफुल है या वो इशू है सो दैट हार्म्स योर वर्क ऑल्सो दैट्स व्हाट आई फील ये मेरा पर्सनल एजेंडा है अभी कल क्या छपेगा पता नहीं बट आई फील आई गिव द क्रेडिट टू माई फैमिली Hi Deepak, Roshni from Best Media Info. Two questions. One is why Spain? Any specific reason for selecting Spain? Is it that the stunts are like that or what is the reason? And second is have you tried some stunts or are you going to try some stunts? You look very fit and fine. Thank you for the compliment. I haven't tried any stunts. I don't wish to do it. That's not my skill. I'm best behind, right behind Rohit Shetty as well, way behind. But yeah, I mean, why Spain? Really, we've gone from Joburg to Cape Town to Buenos Aires to Rio. So obviously we're looking for the flavor, and I think the team had done research across in the hotspots of where stunts and adventure is really housed across the globe. So Spain gave us the absolute character. Spain gave us the landscapes. Spain gave us that sense of a story that we can tell along with while we're doing the stunts. हेलो मेरा क्वेश्चन राज नायक जी से है आप लोग हमेशा खतरों के खिलाड़ी को इंडिया के बाहर ले जाते हैं जबकि इंडिया में भी एक से एक खूबसूरत जगह है तो इंडिया से बाहर शूटिंग करने के पीछे कोई खास वजह हम तो चाहते कि हम इंडिया में करें आपने देखा होगा हमने अभी कल परसों एक शो लॉन्च किया इंडिया बनेगा मंच जहां हम हिंदुस्तान के जितने भी आइकॉनिक लोकेशंस है हम दिखा रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि अगर एनिमल्स के साथ शूट करना यहाँ परमिशन की प्रॉब्लम है और एनिमल्स की प्रॉब्लम है अगर मेरे को यहाँ शेर चाहिए तो मुश्किल है आई मीन सो वी हैव अदर इश्यूज ऑल्सो क्या है सेफ्टी जो इशू है सबसे बड़ी इशू है वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट दोज काइंड ऑफ स्टंट्स इन इंडिया वेयर द सेफ्टी नेट इज गारंटीड तो that is also one of the reasons keeping safety into consideration and those countries are equipped for it क्योंकि वहाँ fear factor का shows होते रहते हैं so they are already infrastructure production crew सब कुछ ready है आपके अनुसार बॉलीवुड में वो ऐसा कौन सा एक्टर है जो जिसे आप मानती कि ये रियल में स्टंट मैन है आप उसे मानते खतरों के खिलाड़ी ओरिजिनल जिनके साथ मैंने काम किया है जिनको देखा है अजय एंड अक्षय क्योंकि ये उस जमाने से मतलब जब मैं असिस्टेंट था या जब मैं स्टंटमैन था उस ज़माने में हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे सीजी नहीं थे और केबल्स नहीं होते थे मैंने इनको एक्चुअल स्टंट्स करते हुए देखा है अजय एंड अक्षय एंड इवन अन्ना फॉर दैट मैटर सुनील अन्ना On that note, I'm going to invite all the contestants on stage. I want to thank my dear friends from media for asking lovely questions. क्या आप कुछ कहना चाहोगे? एक मिनट guys. आराम से ओके क्या कुछ कहना चाहेंगी आप तो रेसलर रही हैं और एक्सक्यूज मी प्लीज यार कैमरा तो कैसे
पूरा struggle देखिए होने वाला है? बिल्कुल मैंने बचपन से अब तक रेसलिंग रही है और उसके अलावा मतलब ना किसी कोई स्पोर्ट्स के बारे में या कभी ट्राई किया या किसी दूसरी फील्ड में। ये एक कुश्ती से हटके एक अलग चीज़ है और इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो मैं उन सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, उनके साथ लड़ने को तैयार हूँ। गीता ऑलरेडी आपकी जो पर्सनैलिटी है ओवरशैडो कर रही है कंटेस्टेंट्स को। What do you like to say on that? ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए है और यही उम्मीद के साथ ये इसी सपने के साथ कि मैं जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैं यूज करूँ वहाँ पे। और हालांकि ये सिर्फ फिजिकली स्ट्रेंथ का गेम नहीं, विल पावर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, फिजिकली तो मैं स्ट्रॉन्ग हुई, तो विल पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कितना अपने आप को कितना % में दे पाती हूँ। यस, मैंने वही बताया। मैंने अभी मैं पहले नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन जैसे मैंने एंट्री में उनको देखा कि उनके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, उन्होंने ऐसे कांच को तोड़ा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग ऐसी हुई है तो कि क्या होने वाला है वहाँ पे। आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है? मुझे नहीं पता, मेरे मन में अभी तक कोई डर नहीं है। वहाँ जाके क्या डर होगा, क्या होगा, वो वहाँ जाके मुझे पता चलेगा। लेकिन मैं तैयार हूँ डर क्योंकि मैं डर को निकालने के लिए कि डर क्या होता है ये जानने के लिए मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रही हूँ। ये तो पहला कोई सीजन देखा है खतरों के खिलाड़ी? मैंने देखे हैं सीजन, मैंने मतलब फुल सीजन नहीं देखा, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं। तो पर मुझे ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को देख के मुझे डर, वही कि हमें मेंटली उसके लिए मैं तैयार हूँ।